नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सीरीज़ बनाते हैं, नई नई गाड़ियों के बारे में कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कुछ ठीक हो सकता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, बलेनो के नाम पे है, जो नई रिसेंटली अपडेट हुई थी। तो उसके अंदर अभी काफ़ी देर सोच कर चल चुकी है, कई सारी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं, कई चीज़ों के बारे में और ऐसे लगता है कुछ इम्प्रूव होना चाहिए था, वो बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो वीडियो उनके लिए है जो कि बलेनो के बारे में इच्छुक है, जो लेना चाहते हैं, क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या किन को लेनी चाहिए, तो उनके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। पहले खासियतें, फिर थोड़ी सी कमियां जो हैं वो भी बात कर लेंगे। इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। पहले इंटीरियर के अंदर देखूं तो नया जो लेयर्ड इसके अंदर डैशबोर्ड दिया गया है, काबिल तारीफ है, अच्छा खूबसूरत लगता है देखने में। और पुराने वाली से नई वाली गाड़ी को इम्प्रूव करके अच्छे डैशबोर्ड के साथ पेश किया गया है। जब डोर को आप खोलते हैं तो अंदर एक नई फ्रेश गाड़ी की फील जरूर आती है। तो उसके साथ ही अगर देखें तो एक फ्री स्टैंडिंग जो इंफोटेनमेंट सिस्टम खड़ा है, तो चाहे वो लगाएं, चाहे प्लास्टिक की क्वालिटी की लगाएं। चलो, प्लास्टिक क्वालिटी इतनी इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन फिट फिनिश की क्वालिटी काफ़ी बेहतर कर दी गई है। जो स्मूथनेस है वो गाड़ी में आ गई है। अब जो क्वालिटी कैबिन की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हालांकि इसके अंदर हार्ड मटेरियल, ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं यूज़ नहीं किया गया, लेकिन डोर पैड्स के अंदर देखें तो कहीं कहीं फैब्रिक यूज़ किया गया, वो हमें थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस का एहसास जरूर दिलाता है। उधर ही गियर नॉब और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग को देखें तो थोड़ा सा प्रीमियम लुक या प्रीमियम फीचर जो हमें नज़र आता है। और नीचे से जो बॉटम कट या फ्लैट बॉटम जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील जो है, वो थोड़ा सा और एक प्रीमियम गाड़ी या अच्छी गाड़ी की फील हमें जरूर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिट फिनिश की क्वालिटी और इंटीरियर का डिज़ाइन का जो नया लेआउट है वो अच्छा है। वो देखने में हमें एक नई गाड़ी या अपडेटेड रिफ्रेश गाड़ी की फील जरूर देता है। आउटसाइड में आते हैं, बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो बाहर जो फ्रंट पे अगर देखें तो जो हेडलाइट्स का जो डिज़ाइन है उसको रीडिज़ाइन किया गया है। एलईडी प्रोजेक्टर कर दिए गए हैं वो, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक बड़ी और बोल्ड गाड़ी की लुक जरूर देते हैं। हालांकि बेसिकली गाड़ी का डिज़ाइन आउटर में और प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बड़े समझदारी से और बड़े तरीके से हर चीज़ के ऊपर ऐसा ध्यान दिया गया है कि गाड़ी आपको हमेशा नई लगे। तो फ्रंट में चाहे ग्रिल देखे, ग्रिल में हेलीकॉम का पैटर्न वो अच्छा लग रहा है, देखने में नया पैटर्न लग रहा है। और एक बड़ी और चौड़ी ग्रिल देके इसको एक आराम सी गाड़ी बनाने की, एक थोड़ी बड़ी गाड़ी बनाने की लुक देने की पेश जरूर की गई है कोशिश। तो साइड प्रोफाइल में अगर आए तो साइड में अगर देखें तो मोर और लेस गाड़ी सेम ही है पिछले वाली गाड़ी के साथ ही, लेकिन जो ट्विक्स अंदर डाल दिए गए हैं, जो हेडलैम्प के कॉर्नर ले जाते हैं, पीछे टेल लाइट्स के कॉर्नर आते हैं, वहाँ से थोड़ी सी अलग गाड़ी नजर आती है। और नीचे बड़े ही खूबसूरत 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है, मशीन कट हैं, वो देखने में और अच्छी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नया कलर जो इंट्रोड्यूस स्काई ब्लू, बहुत ही लाइट सा ब्लू कलर पेश किया गया है, वो देखने में अच्छा लगता है। नया कॉम्बिनेशन देने के कारण ये गाड़ी और अच्छी लगती है। रियर प्रोफाइल में अगर जाएँ तो टेल गेट के अंदर मर्ज होती है टेल लाइट्स जो एलईडी है, वो एक नई और बड़ी गाड़ी की फील इसको जरूर देती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिज़ाइन के अंदर खासियत देखी जाए तो नई गाड़ी और रिफ्रेश गाड़ी की फील जरूर देती है गाड़ी, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से हो। तो ये सारी गाड़ी की जो बनावट है वो हमें काबिले तारीफ नजर आती है, इसके लिए इसको प्लस पॉइंट देने चाहिए मेरे हिसाब से। जब गाड़ी पहली आई थी उसके बाद दूसरी गाड़ी के जो अपडेट आया था, ये तीसरा जो अपडेट है ये सबसे मेजर अपडेट इन्होंने दिया है। और ओवरऑल अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो उसके अंदर 5 mm गाड़ी छोटी कर दी गई है, 3990 कर दी गई है। अब इसका जो हाइट है उसको भी 10 mm कम कर दिया गया है, जो कि 15 mm हो गई है अब। और बाकी सब कुछ जो एक्सेसरीज हैं, जो अलग सी चीज़ें या नया कुछ करने की कोशिश की है, उस हिसाब से 50 किलो के करीब वेट बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें मिला के इसको एक अच्छी गाड़ी की लुक देती हैं। लंबाई चौड़ाई में कम होना तो एक स्टेबिलिटी के लिए भी एक अच्छा कारगर साबित होता है। अगली दोस्तों इसकी खासियत की बात करूँ तो फीचर लोडेड कैबिन है इसका। उसमें सबसे पहले जब एंटर करते हैं तो जो मैंने पहले आपको बताया, फ्री फ्लोटिंग जो डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, वो दोस्तों आपको स्वागत करता है, जिसके अंदर की हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिल जाती है, जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो प्लस बोलते हैं, जो कि फीदर सॉफ्ट टच रिस्पॉन्सिव है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आरके में इसका बेहतरीन 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम हमें टॉप वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको प्रदान करता है। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन आती हैं, और इसका जो डिस्प्ले है, जो इसका लेआउट है, वो भी यूज़र फ्रेंडली है। हालांकि जिसको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है वो वायरलेस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है वो।
सेगमेंट फर्स्ट इसके अंदर अमेजोन एलेक्सा को भी पेश किया गया है, जो कि वॉइस कमांड्स के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पेश कर देगी, यानी कि विंडो अप डाउन या एसी या इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सारी सुविधाएं वो कर देगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें देखें, वॉइस कमांड की सुविधा इसके अंदर पेश कर दी गई है। वहीं पर अगर दूसरी चीज़ देखें, वो भी सेगमेंट फर्स्ट है, HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले। ट्रांसपेरेंट सी एक स्क्रीन आपको सामने नजर आती है स्टीयरिंग व्हील के सामने, जिससे कि आपको नज़र ना हटानी पड़े रोड से साइड पे कोई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ज़रूरत का सारा इन्फॉर्मेशन ये दे देता है, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल का, स्पीड का, फ्यूल इकॉनमी का, AC का, और ये सारी इस तरह की कई सारी RPM का, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखा देता है। हालांकि टर्बन टाइप नेविगेशन इसके अंदर नहीं मिलता, बट फिर भी काफ़ी काम की चीज़ है ये। तो जो दोस्तों 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेगमेंट फर्स्ट इसके अंदर दिया गया, आज तक किसी भी हैचबैक के अंदर ये नहीं दिया गया उसको। तो हालांकि इसका थोड़ा ब्लरनेस है साइड के एरिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना काम कर देता है ये। और सेगमेंट फर्स्ट होने के कारण मैं इसको प्लस पॉइंट देता हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है पार्किंग में और गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। आगे देखें तो इसके अंदर और कुछ खासियतें हैं, जैसे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो डिमिंग IR व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और 3D साउंड मोड्स भी की सुविधा भी दी गई है, जो कि आर्कमिक साउंड सिस्टम के साथ और ज़्यादा बेहतर एनहांस आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को कर देता है। आगे चले तो इसका सेफ्टी के अंदर ही काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर अगर देखेंगे तो 6 एयर बैग्स हैं, हिल होल्ड असिस्ट है, और जो बेस वेरिएंट से ही शुरू होने वाले जो सेफ्टी के फीचर है वो इस प्रकार से है। कुछ 2 एयर बैग्स हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ चाइल्ड आइसोफिक्स भी दिया गया है। तो हाई स्पीड अलर्ट की सिस्टम की सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। उसके साथ इसके अंदर दोस्तों अब थोड़ा और बेहतर हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और सेफ्ट कर देता है। हालांकि क्रैश टेस्ट का अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जो ब्रेजा और बाकी सारी गाड़ियों के किए गए उसमें 4 स्टार वो लेके आई हैं, तो इसमें डिसेंट सा ही सेफ्टी आपको मिल पाएगी क्रैश टेस्ट के हिसाब से। आगे बात करें तो दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसका इंजन कैसा है। दोस्तों इसके अंदर जैसे ही सब चीज़ें चेंज करी गई हैं, इसके अंदर एक और 1.2 लीटर का N सीरीज़ का K12 N सीरीज़ का इसके अंदर इंजन पेट्रोल का डाला गया है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 83 PS की पावर दोस्तों ये इंजन जनरेट करता है। पहले वाला इंजन जो था 90 PS और 113 Nm की टॉर्क जनरेट करता था, उसको हटा के ये वाला इंजन पेश किया गया है। इस इंजन में दोस्तों तो थोड़ी खासियत ये भी है कि अब ये और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा स्मूथ हो गया है। राइड क्वालिटी इसकी अच्छी खासी है, पर्टिकुलर सिटी के चलाने के लिए बेहतरीन है ये इंजन, क्योंकि लो स्पीड के ऊपर आप हाई गियर के अंदर चलाओ तो तब भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती, झटका नहीं देती गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें सिटी ड्राइव के लिए काफ़ी बेहतर रहती हैं। तो ये चीज़ें सारी इस गाड़ी को एक बेहतर गाड़ी बनाती है। हालांकि माइल्ड हाइब्रिड जो पहले आता था वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 15% ज़्यादा माइलेज ये गाड़ी देती है। एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट इसमें है कि AMT अब डाल दिया गया, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन डाल दिया गया। पहले वाला बेहतरीन CVT था, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, वो हटा दिया गया इसके अंदर से, जो कि मैं एक माइनस पॉइंट में गिनता हूँ। बट इन लोगों ने एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है जो AMT है, और दूसरा थोड़ा सा माइलेज बेहतर देता है, इसलिए दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों ये कि CVT की डिमांड कम थी, क्योंकि वो महंगा पड़ता था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। वैसे मेरे हिसाब से वो बेहतर चीज़ है, ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर था वो। तो कुल मिला के देखा जाए, एक पैकेज की बात करें तो गियर जो है बहुत ही स्लिक है, क्लच बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस तरीके से गाड़ी को चलाना बहुत आसान हो जाता है। आगे बात की जाए इसके साथ रिलेटेड बात है राइड की। राइड क्वालिटी कैसी है? राइड क्वालिटी इसकी दोस्तों बेहतरीन है। अंदर बैठ के आपको कोई भी झटके या कोई भी बाहर की जो आवाज़ें हैं कम सुनाई देती हैं। NVH लेवल्स अच्छे हैं, क्योंकि 4 सिलेंडर गाड़ी है, और जो इंजन है उसको और कॉम्प्लीमेंट करता है। 1.2 लीटर का जो इंजन स्मूथली चलता है, आपको राइड के अंदर बेहतरीन आपको एहसास होता है। और सस्पेंशन को थोड़ा सा रीट्यून किया गया है ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया जा सके, क्योंकि बलेनो जो पहले आती थी उसका जो सस्पेंशन था वो काफ़ी हार्ड था, काफ़ी स्टिफ था, तो राइड क्वालिटी उसकी थोड़ी सी डिसकम्फर्टेबल जोन में चल जाती थी। तो अब इस गाड़ी का जो राइड कंफर्ट है और ज़्यादा बेहतरीन कर दिया गया है। अब दोस्तों कुछ कमियां भी है इस गाड़ी के अंदर। कमियों की अगर बात करें तो हाँ, मैं एक और बात आपको बताना भूल गया, इसके अंदर जो CNG भी इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। वो इसके अंदर एक ऑप्शन एज अ ऑप्शन आ गया है। लेकिन अब कमियों की बात करते हैं, कमियों में CNG की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पे आती है? पहली बात दोस्तों, जैसे इसके बड़े राइवल्स हैं, जैज़ साइड पे हो गई है, अब i20 और अल्ट्रोज के राइवल बन गए हैं। अब उनके पास 2 विकल्प और है जो इसके पास नहीं है। वो क्या है? पहली बात तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही है, जो कि कमी दर्शाता है टर्बो इंजन की, जो कि
अल्ट्रोज के पास भी है और i20 के पास भी है। आई टर्बो के नाम से आता है अल्ट्रोज के पास, और बाकी टर्बो इंजन उसके पास i20 का ऑलरेडी है। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी कमी है डीजल इंजन की। डीजल इंजन भी दोनों गाड़ियों के पास है और इस गाड़ी के पास डीजल इंजन नहीं है, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। इतने बड़े अभी भी बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो कि डीजल इंजन की चाहत रखते हैं, तो उनके लिए एक माइनस पॉइंट ये जरूर शामिल हो जाता है बलेनो के सीरीज़ के अंदर। अगली जो दोस्तों माइनस पॉइंट इसका मैं देखता हूं तो वो है जो इस गाड़ी के जो मेन राइवल है i20, उसके अंदर आपको सनरूफ की सुविधा मिल जाती है। इसके अंदर सनरूफ की सुविधा नहीं मिलती। हालांकि फीचर बहुत सारे ऐड कर दिए गए, लेकिन कई सारी सुविधाएं अभी भी नहीं है, जैसे कि रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, रियर का जो सेंटर में जो हेडरेस्ट भी नहीं है, और वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की सुविधा इसके अंदर नहीं मिलती, ना ही वायरलेस चार्जर की सुविधा मिलती है, जो कि हमें i20 प्रदान कर देती है। और जो ऑटोमेटिक की बात करूँ, एक कमी और जो मैं देखता हूँ, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि बेसिक ऑटोमेटिक है वो इसके अंदर दे दी गई, जबकि बेहतरीन CVT की सुविधा इसके ऑलरेडी थी पहले। उसके मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन ऑटोमेटिक हमारे पास i20 मिल जाता है, और अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस होने वाला थोड़े दिनों में DCT डाल रहे हैं अल्ट्रोज के अंदर। तो जहाँ पे एक तरक्की हो रही है ऑटोमेटिक के अंदर, वहाँ पे ये नीचे लेके आए, उल्टा CVT से AMT पे ले आए हैं। तो ये थोड़ा सा कमी खलती है इस गाड़ी के अंदर जरूर। आगे बात करें तो इसके अंदर दोस्तों हालांकि गाड़ी बढ़िया कर दी गई, लेकिन सीट कुशनिंग की प्रॉब्लम अभी भी है। सॉफ्ट सीट कुशनिंग है, तो इसकी सिटी में तो चलो इतना फेल नहीं होता। जब लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी को लेके जाते हैं, लंबी दूरी के लिए गाड़ी को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ी थकावट या डिस्कम्फर्ट जरूर हमें महसूस होता है। तो ये जो सॉफ्टनेस है इस गाड़ी के फैब्रिक की, थोड़ी सी इसको इम्प्रूव और करना, थोड़ा सा हार्ड की साइड रखना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन प्रॉपर बना के रखना चाहिए था। आगे चले तो इसके बूट स्पेस में कमी कर दी गई। 21 लीटर का बूट स्पेस अब हमें कम मिलता है इसके डिज़ाइन की वजह से, जो कि थोड़ा सा और स्पेस कम करता था पीछे सामान रखने के लिए। इसी के साथ जुड़ी एक और खासियत जो इसकी थी वो कम हो गई है अब। तो एक और कमी है बूट स्पेस के अंदर ही कि इसका बूट लिड काफ़ी ऊंचा है, तो कुछ भारी सूटकेस या भारी कोई सामान हो रखना हो तो काफ़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है इसके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इसका जो रियर बम्पर है काफ़ी ऊंचे पर स्टांस किया गया है उसको। तो जब बूट लिड को खोलते हैं हम, तो वहाँ पे सामान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ कमी दोस्तों इसके अंदर खलती है। और सबसे बड़ी कमी जो थी पहले इसके अंदर अब भी है वो कि जो इसका बार का शीट मेटल अब भी वैसा ही पतले का पतला या नाजुक का नाजुक रखा गया है। हाँ, हालांकि सेफ्टी अच्छी कर दी गई है, लेकिन जब गाड़ी के ऊपर रास्ते में जाते हुए कोई ट्रक साथ में गुजरता है या कंकड़ पत्थर को लगता है, तब भी इसके पेंट पे घिसने की आवाज़ प्रॉपर आपको सुनाई देगी, और साथ में ये रगड़ें बहुत जल्दी, स्क्रैचेस बहुत जल्दी आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ कमियां थी दोस्तों गाड़ी के अंदर, जो इम्प्रूव अभी भी करने की गुंजाइश बनती थी, लेकिन इसकी जो कमियां उनके ऊपर जो इसकी जो खासियतें काफ़ी भारी होती हैं। हालांकि दोस्तों बलेनो सबसे बिकने वाली गाड़ी भी है, इसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, रीसेल वैल्यू इसकी बहुत शानदार है। आप आज कहो कि मैंने गाड़ी बेचनी, तो एकदम से गाड़ी के ग्राहक आपको मिल जाएंगे। तो ये सब खासियतें हैं। सर्विस नेटवर्क की वजह से इस गाड़ी को सर्विस करवाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब खासियतों को लेकर कुछ माइनस पॉइंट लेकर गाड़ी हमारे सामने आती है। जो दोस्त मित्र रिश्तेदार बंधु आपके कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, i20 बलेनो अल्ट्रोज में से मूड बना रहे हैं, तो ये गाड़ी के बारे में जो मैंने जानकारी दी है उनके लिए बेहतर कारगर साबित हो सकती है, बेहतर उनके लिए सहायता दे सकती है। तो ये वाला वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।